वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था और उसमें विद्युतशीलता को स्टडी किया था, उसका मान, मात्रक, विमा ज्ञात की थी। आज की वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक। परंतु उससे पहले जो हम लोगों ने कल कूलाम का नियम पढ़ लिया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, इससे रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद परावैद्युतांक को मैं इसी वीडियो में आगे पढ़ाऊंगा। तो न्यूमेरिकल्स में आपका एक क्वेश्चन है, इसमें दो बिंदुवत आवेश प्लस Q कूलाम और प्लस 6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ये दो बिंदुवत आवेश हैं, एक है प्लस 2 कूलाम का, एक है प्लस 6 कूलाम का, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। F आपको ज्ञात करना है तथा बल की प्रकृति बताइए, और बल की प्रकृति भी बतानी है कि वो बल आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। तो इसमें आपको आवेश दिए गए हैं। Q1 बराबर है 2 कूलाम का आवेश, Q2 बराबर है प्लस 6 कूलाम का आवेश। आवेशों के बीच की दूरी R बराबर दी गई है 4 सेंटीमीटर। यहाँ ये जो आवेशों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, जिसे हम कांस्टेंट K कहते हैं, ये 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर तभी होगा जब दूरी मीटर में हो, बल न्यूटन में हो, ये कूलाम में हो आवेश, एवं इसमें जो माध्यम हो वो हवा या फिर निर्वात हो, तभी हम 9 इंटू 10⁹ यूज कर सकते हैं। और उसका हम यहाँ यूज करेंगे, इसलिए इसको मीटर में बदलना बहुत आवश्यक है। और केवल इसी कारण से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें इसको अगर आपने चेंज नहीं किया, दूरी को सीधे सीधे 4 रख दिया, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। 4 × 10⁻, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -2 का 10⁻⁻2 का गुणा हो जाएगा, तो ये मीटर हो जाएगा। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये इक्वल होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से ये मीटर में मैंने कन्वर्ट कर ही ली है, ये कूलाम में था ही। अगर इसको पुट करेंगे जाकर के इसमें, तो जो बल आएगा वो न्यूटन में आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। F बराबर फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लेस पर 9 इंटू 10⁹ मैं ये यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। Q1 इंटू Q2, तो Q1 के प्लेस पर आप रखेंगे 2, Q2 के प्लेस पर रखेंगे 6 और बटे R है 4 × 10⁻2, इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिट यहाँ पर केवल न्यूटन बचेगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर यहाँ कूलाम स्क्वायर बनेगा, यहाँ मीटर स्क्वायर बनेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा न्यूटन। तो F बराबर यहाँ से आपका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 6 दूनी 12 बटे 4 का वर्ग 16 × 10⁻, घात पर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 10⁻⁻4। तो F बराबर इतने न्यूटन आएगा। तो F बराबर ये आपका 4 × 12, 4 × 4 = 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 27 गुणा 10⁻, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घातें प्लस की हो जाएंगी, 9 और 4 13 और बटे 4। F बराबर इसमें 4 का भाग दे देते हैं, 4 × 6 = 24, बचेंगे 3
दशमलव के बाद 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 गुणा 10 का घात 13, तो 6.75 गुणा 10 का घात 13 न्यूटन इतना बल लगेगा। ये बल का परिमाण आ गया है। इसमें क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि बल की प्रकृति भी बताइए, तो प्रकृति यहाँ से निर्धारित हो जाएगी। दोनों समान आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं, वो भी धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है। दोनों जब धनात्मक आवेश है तो आपको मालूम है सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ जो बल की प्रकृति होगी वो प्रतिकर्षण होगी। तो यहाँ लिख देंगे F बराबर ये इतने प्रतिकर्षण बल, इतनी परिमाण का ये प्रतिकर्षण बल होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग परावैद्युतांक को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश है। दो समान गोले हैं उन पर विपरीत परंतु असमान आवेश है। चिन्ह विपरीत है परंतु आवेश की मात्रा अलग अलग है। एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। इनको 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। अब दोनों गोलों को आपस में स्पर्श करा करके फिर से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है, तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो वे जो आवेश है एक दूसरे को 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में से प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उन दोनों में जो प्रत्येक का अंतिम आवेश होगा वो क्या होगा, ये आपको प्राप्त करना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम के मतलब का है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको। जब हम दो समान गोलों को जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश है, मात्रा अलग अलग है, चिन्ह विपरीत है, ऐसा आवेश है उन पर, उन गोलों को जब हम स्पर्श कराएंगे तब दोनों ही गोलों पर बराबर बराबर आवेश आ जाएगा। ये बात इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो समान गोले थे, इसलिए जब उनको हम स्पर्श कराएंगे तो जो असमान आवेश था वो दोनों गोलों पर समान आवेश हो जाएगा। अगर वो मात्रा हम Q मान लें, हम मान लें कि वो जो समान आवेश हो जाएगा दोनों गोलों पर वो स्मॉल q है, तो Q1 के प्लेस पर भी हम Q रखेंगे, Q2 के प्लेस पर भी Q रखेंगे। R हमें मालूम है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, 9 × 10⁹ होता है। तो यहां से F इसमें दिया गया है, तो उस Q की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं। मैं लिखता हूं, मान लेते हैं, माना दोनों गोलों पर अंतिम आवेश स्मॉल q है। समान होगा, ये बात मैंने आपको समझा दी थी, और वो स्मॉल q मैंने कंसीडर कर लिया। तब आप इसमें देख रहे हैं 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, और r की वैल्यू इसमें दी है 90 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लेंगे तो 90 × 10⁻² मीटर ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू अब हम रखने जा रहे हैं यहाँ। तो F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r², ये फॉर्मूला है। तो यहाँ F का मान रख देंगे हम, बल दे रहे हैं 0.025 न्यूटन का बल है, बराबर ये 9 × 10⁹ होता है, गुणा Q1 और Q2 दोनों का मान Q ही रहेगा, तो Q इंटू Q, क्योंकि दोनों पर आवेश Q है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q। दिस इंप्लाइज कह सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q।
ये अपॉन ये आर की वैल्यू है 90 गुणा 10 का घात ऋण 2 इसका होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके क्यू की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है, तो उसके लिए ये आपका हो जाएगा 0.025 बराबर 9 गुणा 10 का घात 9 गुणा क्यू स्क्वायर बटे ये आपका हो जाएगा 90 गुणा 90 और गुणा 10 का घात ऋण 4। तो ये इसको इधर ले आइए सॉल्व करने के लिए। क्यू स्क्वायर को आप यहाँ सेपरेट कर लेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 90 गुणा 90 और गुणा 0.025 गुणा 10 का घात ऋण 4 और ये जो दोनों गुणा में है ये भाग में आएंगे बटे 9 गुणा 10 का घात 9 गुणा 10 का घात 9। तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ आपको चूंकि इधर वर्ग लगा है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन बना लो, इससे तो बोला ही ना जाए क्योंकि इसका वर्गमूल 90 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। इधर इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये 90 गुणा 90 लिखा रहने दो इंटू इसको आप लिख दीजिए 25, इसका भी वर्गमूल हो जाएगा। तब जब यहाँ 25 किया तो हर में आपको मालूम है 1000 का गुणा हो जाएगा, 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, 9 गुणा 10 का घात 9 गुणा ये 1000 का गुणा और गुणा 10 का घात 4। अब इसको एक लाइन बढ़ा के वर्गमूल ले लेंगे तो q बराबर अंडर रूट इधर से वर्ग घटाया वर्गमूल का चिन्ह उधर लग जाएगा। ये 90 गुणा 90 लिखा रहने तो ये 25 लिखा रहने तो ये इसको नीचे ले आएंगे बटे ये आप देख रहे हैं 9 गुणा ये 10 का घात 3 और ये 10 का घात 9, 10 का घात 3 और 9 हो जाएंगे 10 का घात 12 और उसे नीचे लेकर आएंगे तो 12 और 4 16, 10 का घात 16। तो q बराबर वर्गमूल ले लेते हैं 90 गुणा 90 तो 90 वर्गमूल होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा और 10 का घात 16 का वर्गमूल इसको हम 10 का घात 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो ये 10 का घात 8 होगा। ये q का मान आ गया है। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो इसमें ये 3 से कट जाएगा, 3 तर का 9 1 0 तो ये 5 3 15 150 गुणा 10 का घात ऋण 8 बराबर और थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 2 अंक इधर आएगा 1.50 गुणा 10 का घात। जब हम दशमलव को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए हैं इस वैल्यू को हमने छोटा कर दिया है तो यहाँ 2 घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि ये वैल्यू हमने जब कम कर दी है तो यहाँ पर पावर जुड़ जाएगी। तो आप प्लस जब 2 करेंगे तो 10 का घात -6 कोला। तो इस तरीके से ये जो आवेश आया, यहाँ जो आवेश की मात्रा आई वो q बराबर आई 1.50 गुणा 10 का घात ऋण 6 गुना। तो दोनों ही जो आपके गोले हैं दोनों पर बाद में 1.50 गुणा 10 का घात ऋण 6 कूलाम का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दोनों गोले एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे तब इसमें यहाँ प्लस माइनस लगाना ज्यादा ठीक होगा। ये दोनों ही आवेश प्लस के भी हो सकते हैं तो प्रतिकर्षण होगा, अथवा दोनों आवेश माइनस के हो सकते हैं, या तो दोनों ऋणात्मक आवेशित गोले हो जाएंगे बाद में या फिर दोनों धनात्मक आवेशित गोले हो जाएंगे और 0.025 न्यूटन का दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल होगा। तो यहाँ प्लस माइनस वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है तो यहाँ आपका प्लस माइनस लगा दो बेहतर है। ये या तो दोनों गोले धनात्मक आवेशित हो जाएंगे 1.50 गुणा 10 का घात ऋण 6 कूलाम के आवेश से, और या फिर
दोनों ऋणात्मक आवेशित हो जाएंगे, तभी उनके बीच प्रतिकर्षण का बल होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक था जो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युता। तो ये एक सरल सी बात है, जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वो किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होती है। यदि माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता बराबर होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये एक सरल सी बात है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, इसको मैं मान लेता हूं एप्सिलॉन अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसको आप ऑलरेडी यूज करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल एप्सिलॉन 0। और सपोज आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर बोल दिया है मैंने, इससे रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर है, ये एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, ये है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। तो ये होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युता। बहुत ही आसानी से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। तो ये आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। यहां से जो फॉर्मूला आया आपका एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर यहाँ आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर एप्सिलॉन ये माध्यम की विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट कर रहा है बटे एप्सिलॉन 0 ये निर्वात की विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस एम्प्लाइज, यहां से अगर हम एप्सिलॉन का मान प्राप्त करना चाहें एप्सिलॉन, तो वो होगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो रिजल्ट ये आया कि माध्यम की विद्युतशीलता बराबर परावैद्युतांक गुणा निर्वात की विद्युतशीलता। ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया, इसका हम लोग यूज करेंगे। फिर से ये है माध्यम की विद्युतशीलता बराबर परावैद्युतांक गुणा निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसको मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं, वो ठीक है, समझ में आ गया होगा। कुछ एक रिजल्ट यहां से निकलेंगे, उनकी बात करते हैं जो न्यूमेरिकल में हमारी हेल्प करेंगे। ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि Q1 और Q2 कूलाम के दो आवेश एप्सिलॉन विद्युतशीलता वाले माध्यम में स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा Fm, माध्यम में रखे हैं इसलिए Fm कह देंगे। ये होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नहीं एप्सिलॉन, क्योंकि हम माध्यम में बल की बात कर रहे हैं तो माध्यम की विद्युतशीलता ही यूज करेंगे जैसी हमने अभी कल्पना की थी। तो ये हो जाएगा Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें यहां से हम वैल्यू उठा के रख देंगे, एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन 0। तो Fm इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन के प्लेस पर एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से Fm इज इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, और ये जो एप्सिलॉन आर है इसको मैंने यहीं अलग से लिख दिया 1 अपॉन एप्सिलॉन आर डिवाइड। ये सब समझ में आ रहा होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को एक साथ कर लिया और ये 1 अपॉन एप्सिलॉन आर अलग लिख दिया। ये जो होता है ये आपने कूलाम का नियम पढ़ा है। ये जो है वो कैपिटल F है, जहां F Q1 Q2 आवेशों को r दूरी पर निर्वात में रखा गया है तब उत्पन्न बल है, तब उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है F। तो Fm इस पूरे के स्थान पर हम F कह सकते हैं, जहां F निर्वात में Q1 Q2 आवेशों को r दूरी पर रखने पर लगने वाला बल है। तो ये F और ये अपॉन में रहेगा एप्सिलॉन आर। तो Fm आ गया F अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये जो है आपका एक यहां से ये रिजल्ट मिल गया। इसका न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करते हैं और इस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इस फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है इसमें धातु के दो गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, प्रत्येक गोले पर 10⁻6 कूलाम आवेश है। दो गोले हैं, प्रत्येक पर 10⁻6 कूलाम आवेश है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है यहाँ ये गोलों के बीच स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। प्रतिकर्षण इसलिए क्योंकि ये समान आवेश है, धनात्मक है 10⁻6 कूलाम। तो ये जो है प्रतिकर्षण बल होगा दोनों के बीच और वो गणना करवा रहे हैं। बहुत सरल काम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको तो आसानी से कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में कहा ये गोलों को उतनी ही दूरी पर जल जिसका परावैद्युतांक 80 है में रख दिया जाए तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। तो जब 80 परावैद्युतांक वाले जल में उन्हीं गोलों को रख दिया जाएगा तो प्रतिकर्षण बल का मान बदलेगा। और कैसे बदलेगा तो ये सूत्र बताएगा कैसे बदलेगा। यहाँ पर जो F ये वाला होगा, दोनों गोलों के बीच बल ये रख देंगे यहाँ, और ये जो परावैद्युतांक है 80 ये यहाँ रख देंगे। जब परावैद्युतांक जल का लिया है तो यह माध्यम जल रहा होगा, अर्थात जल में जब दोनों गोलों को रखा गया तब जो बल होगा वो निर्वात में बल बटे यहाँ एप्सिलॉन आर यानी परावैद्युतांक 80। तो इस तरीके से वो परिवर्तित हो जाएगा, दोनों मान रख करके इसे हम प्राप्त कर लेंगे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जल था तो परावैद्युतांक यहाँ पर 80 आया। यही जब निर्वात होता है, निर्वात, तो इस परावैद्युतांक का मान बन ही रहता है, क्योंकि जब हम निर्वात की जब बात करेंगे तो निर्वात में की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता कैंसिल हो जाएंगे एप्सिलॉन आर बराबर, तो आंसर आ जाएगा 1। तो निर्वात का जो परावैद्युतांक होगा वो 1 होगा। साथ ही जो धातुएं होती हैं, जो सुचालक पदार्थ हैं, धातुएं जैसी हैं, उनकी यहाँ जो परावैद्युतांक होता है एप्सिलॉन आर का मान वो इंफिनिटिव होता है। ये महत्वपूर्ण बात है धातुओं के लिए, यानी सुचालक पदार्थों के लिए जो एप्सिलॉन आर का मान होगा वो इंफिनिटिव होगा। और जब यहाँ इंफिनिटिव रखेंगे तो जो माध्यम में बल आएगा वो F अपॉन यहाँ इंफिनिटिव रखेंगे और इंफिनिटिव को 1/0 लिख सकते हैं, 0 ऊपर पहुंच जाएगा तो बल 0 होगा। अर्थात यदि हम दो आवेशों को सुचालक पदार्थों में रखते हैं, अर्थात यदि माध्यम दो आवेशों के बीच माध्यम सुचालक पदार्थ हो अर्थात धातुएं हो, तो उनके बीच कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, उनमें कोई भी बल नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो ये आपको याद रखनी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट पार्ट के लिए सिंपल वर्क है, 3 मीटर की दूरी है तो r बराबर है 3 मीटर। प्रत्येक गोले पर इतना आवेश है तो Q1 बराबर Q2 बराबर 10⁻6 कूलाम आवेश है, दोनों पर बराबर आवेश है। और F आपको ज्ञात करना है, तो F बराबर यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह और F बराबर फॉर्मूला लग जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मान रख देते हैं 1/4πε0 की जगह 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 की जगह 10⁻6 फिर से 10⁻6 दोनों बराबर हैं। Q1 Q2 अपॉन R की स्थान पर इसमें दिया है 3 मीटर तो 3 वर्ग होगा आर स्क्वायर तो 3 का वर्ग। इसको सॉल्व कर लो, 3 का वर्ग 9 और 9 से 9 कैंसिल, तो ये आपका बन जाएगा 10⁻12 ऋण के 12 हैं और प्लस के 9 हैं तो 10⁻3 तो ये 10⁻3 न्यूटन का बल लगेगा। ये मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। जब ये दोनों आवेश निर्वात में रखे हुए हैं तब इन पर इतना बल लगेगा। सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने कहा कितना प्रतिकर्षण बल होगा जबकि परावैद्युतांक 80 वाला जल दोनों आवेशों के बीच में माध्यम का कार्य कर रहा है। तो इस केस में F जल, जब यहाँ जल है तब हमें बल निकालना है। माध्यम की जगह मैंने जल लिख दिया क्योंकि माध्यम हमारा यहाँ जल है। तो यही फॉर्मूला लगा दो, F ये निर्वात वाला है जो 10⁻3 है बटे ये एप्सिलॉन R ये जल वाला परावैद्युतांक है जो 80 है। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 1/8 गुणा 10⁻, ये 1 है ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा बराबर ये 8 का भाग 1 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगी बिंदी 10 में देंगे 8 एकम 8 20 हो जाएंगे तो 8 दूनी 16 4 बचेंगे 8 पंजे 40 0.125 और गुणा 10⁻4 न्यूटन बराबर। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो नंबर होता है वो ग्रेटर देन 1 या 1 से अधिक और 10 से कम होना चाहिए। अभी ये 1 से ही कम है तो 1 या 1 से अधिक प्राप्त करने के लिए 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक अंक इधर ले जाएंगे तो 1.25। इसको मैंने बढ़ा दिया तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी तो इंटू 10⁻⁻4 थी -1 तो -5 न्यूटन। तो इस तरीके से आपका जो जल होगा माध्यम जल जब जल में रख देंगे तो फिर 1.25 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन का बल लगेगा। तो यहाँ जो बल होगा वो कम हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आज का ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।